और आपको बताएं, महंगाई की सताई आवाम के लिए बुरी खबर। हुकूमत ने फिर बिजली बम गिरा दिया। नेपरा ने बिजली 7 रुपये 90 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। इजाफा मई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर सामने आ गई। मई के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट के लिए बिजली की कीमत में 7 रुपये 90 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया गया। नेपरा ने सेंट्रल पावर परचेसिंग एजेंसी की बिजली 7 रुपये 96 पैसे फी यूनिट महंगे करने की दरख्वास्त पर समाअत की। दौरान समाअत चेयरमैन नेपरा ने कहा कि फ्यूल कम इस्तेमाल किया गया, फिर इतना इजाफा क्यों मांगा जा रहा है। नेपरा हुकाम ने बताया कि आलमी सतह पर ईंधन की कीमतों में नुमाया इजाफा हुआ है। चेयरमैन नेपरा ने कहा कि बिजली न बनाए तो लोड शेडिंग, बनाए तो महंगी वाली सूरत हाल है। 6-7 रुपए वाली बिजली के प्लांट चलवाने पर नेपरा की मुखालफत की गई थी। अल्लाह का वास्ता है, अब दरामदी फ्यूल पर प्लांट्स न लगाएं। नेपरा ने समाअत के बाद बिजली 7 रुपए 90 पैसे यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। फैसले से सार्फिन पर 113 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। नेपरा ने बिजली 7 रुपये 90 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। इजाफा मई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। बिजली के बिल पहले ही अदा नहीं हो रहे। फेस्को ने सार्फिन पर बिजली बम गिरा दिया। महंगाई के सताए अवाम के लिए बुरी खबर है कि बिजली 7 रुपए 90 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी गई। इजाफा मई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नेपरा तफसीली फैसला बाद में जारी करेगा। बिजली की कीमतों में इजाफे का सुनकर शहरियों के होश उड़ गए। जी कर सकते हैं जी, गरीब अवाम मेहरबानी करे, कुछ कह नहीं सकते। इन्हों की मर्जी आ। वज़ीर आज़म से अपील है कि अवाम पर रहम करे। बस हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी रहेंगे, किसी पार्टी से कोई तल्लुक नहीं हमारा। शहरियों का कहना है कि बिजली के बिल पहले ही अदा नहीं हो रहे। हुकूमत आए दिन बिजली की कीमतों में इजाफा कर रही है। महंगी बिजली पहुंच से बाहर हो चुकी है। भाई कारोबार आगे नहीं है, बिजली इतनी महंगी करी जा रहे हैं, हमने कहाँ से बिल देने हैं? बिल नहीं देंगे हम जहर खा लेते हैं, मर जाएं हम लोग। हम क्या करें? हम तो आपसे अपील कर सकते हैं, अगर आप मान जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो भाई मर जाएंगे। बिजली की कीमतों में इजाफे ने शहरियों की परेशानी में मजीद इजाफा कर दिया है। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अवैस अली, सिटी 41 फैसलाबाद। महंगी बिजली मजीद महंगी। कमर्शियल यूनिट 40 रुपए तक पहुंच गया। फैसलाबाद की सनतें बुहरानों में गिर गईं। बिजली के बिल भरें, FBR नोटिस का जवाब दें या मजदूरों की मजदूरी दें। महंगी तरीन बिजली और कारोबारी बहरान की वजह से पावर लूम मालकान की परेशानियां भी बढ़ने लगी। चेयरमैन पावर लूम ओनर एसोसिएशन वहीद खालिक रामे कहते हैं, बिजली की कीमत में इस हद तक इजाफा हो चुका है कि मालकान बिल अदा करे या FBR के नोटिस का सामना करे। यहाँ के ऊपर वीरानी नहीं देखी होगी, फैक्ट्रियां बंद नहीं देखी होंगी, वर्कर्स जो है यहाँ चौकों में बैठे हैं, फैक्ट्रियों को ताले लग रहे हैं। इसकी वजह यह है कि अभी तो बिजली के बिल्स जो हैं वो 40 रुपये यूनिट आए हैं। जब अगले महीने नए रेट्स के साथ जो 42-48 रुपये होंगे तो हम अल्लाह ताला से तौबा करते हैं कि ये फैक्ट्रियां ना बंद हो जाएं। मजदूरों ने भी हालात से शदीद परेशानी का इजहार किया। मजदूर कहते हैं कि रोजाना की बुनियाद पर आते हैं मगर 300 से 400 रुपए दिहाड़ी लगती है। अक्सर फैक्ट्रियां बंद रहती हैं, राशन भी पूरा नहीं होता। हाँ रोज आईदा, सारी दिहाड़ी जलील हो गई जाइदा, कुछ नहीं बन रहा, ना कोई सिस्टम चल रहा, ना रोटी ना पानी, सारी दिहाड़ी जलील हुई है। दिहाड़ी का 300-400 दिहाड़ी लगती है, सारी दिहाड़ी खप जाइदा, गर्मी च बड़ी बिजली बंद रहती है। पर वो 100 रुपए की चाह पीती थी, 200 रुपया बचता सारा। पावर लूम मालकान और मजदूरों ने मुतालबा किया कि डूबती इंडस्ट्री को बचाने के लिए इक़दाम किए जाएं। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। LPG 10 रुपये फी किलो मजीद महंगी। कीमत 210 रुपये किलो होगी। घरेलू सिलेंडर की कीमत में 120 रुपये का इजाफा हो गया। 11.8 किलो का घरेलू सिलेंडर अब 2475 रुपये में फरोख्त होगा, जबकि कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 455 रुपये का इजाफा हुआ। कमर्शियल सिलेंडर अब 9532 रुपये में फरोख्त होगा। CTD फैसलाबाद की बड़ी कार्रवाई। सरगोदा रोड के करीब रेलवे पटरी उड़ाने की कोशिश नाकाम बना दी। धमाका खेज मवाद लगाते हुए दहशतगर्द गिरफ्तार। अब्दुल समी नामी दहशतगर्द से बारूदी मवाद, बॉक्स और रिमोट कंट्रोल बरामद हो गया। डिपार्टमेंट फैसलाबाद ने तकरीब कारी की कोशिश नाकाम बना दी। जंग के सरगोदा रोड पर वाक़ रेलवे पटरी को उड़ाने की कोशिश की गई। अब्दुल समीन नामी दहशतगर्द रेलवे ट्रैक पर धमाका खेज मवाद का कनेक्शन जोड़ रहा था। CTD फैसलाबाद ने इतला मिलने पर बरवक्त कार्रवाई करके दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया। दहशतगर्द अब्दुल समी के कब्जे से धमाका खेज मवाद, बॉक्स और रिमोट बरामद हुआ। थाना CTD फैसलाबाद में मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज शुरू है। सनतों के शहर में चोरों और डकैतियों का राज। CCTV फुटेज के बावजूद पुलिस मुल्जिमान को गिरफ्तार करने में नाकाम है। रवां माह 70 से ज्यादा डकैतियों की CCTV फुटेज पुलिस को फ्राहम की गई। एज फार एज स्केच आर्टिस्ट इज कंसर्न, हमने इस चीज़ को देखें, टेक्नोलॉजी हमेशा गुजरते वक्त के साथ मज़ीद बेहतर होती है। ये स्केच आर्टिस्ट तब बहुत ज़्यादा कारआमद होते थे जिस वक्त हमारे पास कैमरे और बाकी नहीं होते थे। अभी भी जिस वक्त जिस जगह पे कैमरे नहीं हैं
वहाँ पे स्केच आर्टिस्ट की जगह जो हमारे स्केच मेकिंग के सॉफ्टवेयर्स हैं, जिसमें मुख्तलिफ आपके बालों की, आँखों की, नाक की, चेहरे की, मुख्तलिफ खतोखाल की आपके पास ऑप्शंस हैं, अभी भी हम उस सॉफ्टवेयर पे उनसे CRO में करवाते हैं जहाँ पर कैमरे नहीं मिलते। लेकिन जिन कैमरों में तस्वीरें आ जाएं, वो तस्वीरें आने के बाद उस पर काम शुरू करते हैं। जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में विजिटिंग फैकल्टी के नाम पर बोगस टीचर्स का इंकशाफ हुआ। शोबा अंग्रेजी और रजिस्ट्रार ऑफिस के मुलाजमीन ने मिली भगत से लाखों रुपए के जाली बिल क्लियर करवा लिए। जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में विजिटिंग फैकल्टी के नाम पर बोगस टीचर्स का इंकशाफ हुआ है। शोबा अंग्रेजी, ट्रेजर और रजिस्ट्रार ऑफिस के मुलाजमीन ने मिली भगत से बोगस नाम डालकर लाखों रुपए के जाली बिल भी क्लियर करवा लिए। बोगस टीचर्स के नाम पर लाखों रुपए निकलवाने वाले 6 मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया गया। शोबा अंग्रेजी के कंप्यूटर ऑपरेटर सबाहत असलम को बोगस टीचर स्कैंडल में मुलव्विस होने पर मुअत्तल किया गया। ट्रेजर ऑफिस से असिस्टेंट मोहम्मद नदीम, इरफान अशरफ, जूनियर क्लर्क अमार यासिर, एडिशनल रजिस्ट्रार ऑफिस से असिस्टेंट बिलाल और जूनियर क्लर्क इरफान अजीज को भी मुअत्तल किया गया। अंग्रेजी के बोगस टीचर्स के मामले पर इंक्वायरी भी इसी सरबराह के चेयरपर्सन को सौंप दी गई। वाइस चांसलर डॉक्टर शाहिद कमाल का कहना था, बोगस टीचर्स के मामले में इंग्लिश के बाद दीगर शोबों में भी इंक्वायरी करेंगे। बोगस टीचर्स के नाम में मुलव्विस तमाम अफराद के खिलाफ बिला तफरीक महकमाना कार्रवाई की जाएगी। बोगस बिल से हासिल की गई रकूम की रिकवरी भी करेंगे। महकमा शाहरात फैसलाबाद की भूल या बजट बनाने वालों की गफलत, फैसलाबाद बाईपास बजट में 3 बार शामिल किया गया। यह है शहर के चारों तरफ बाईपास रोड, जहां गड़े ही गड़े दिखाई देते हैं। हुकूमत की जानिब से इस पर मंसूबाबंदी की गई और बाईपास के इस मंसूबे को बजट में 3 बार शामिल कर दिया गया। मुकम्मल रिंग रोड या बाईपास की बजट में मंजूरी हुई, साथ ही इसी बाईपास की दोबारा से 2 स्कीमें बजट में शामिल की गयी। पहली स्कीम में 5 अरब 19 करोड़ रुपए की लागत से शहर के चारों अतराफ मुकम्मल बाईपास की मंजूरी दी गई, जबकि इसी बाईपास के एक हिस्से को फिर से बजट में शामिल कर दिया गया। गलती से शामिल की गई इन स्कीमों के तहत जड़ामाला रोड, सतियाना रोड से समुद्री रोड तक बाईपास के 2 मंसूबे 2 अरब 78 करोड़ और 2 अरब 20 करोड़ रुपए लागत से शामिल हैं। एक तरफ मंसूबे की 3 मंजूरियां तो दूसरी जानिब मुसाफिर राहगीर बाईपास की सूरत हाल पर बरहम दिखाई देते हैं। मुसाफिर कहते हैं कागजी कार्रवाइयों की बजाय बाईपास रोड तामीर किया जाए। बाईपास बड़े परेशान आ, रक्षा चलाने मजदूर आदमी आ, बाईपास टोए बने पे आ, जो बारिश पै जाती है लंघ नहीं हुंदा, सारी दिहाड़ी परेशान उन्हें कमांदे नहीं जिन्हें उत्ते लाने पे आ जाते हैं। नुकसान परेशानी, सवारी किराया नहीं भरदी, रोड बड़े परेशान आ, मार्केट वाले लंघण नहीं देंदे सानू। बूंद दी रोड 4 साल हो गए, सड़क टुटी नहीं, साडियां गड्डियां टुट गईयां, रक्षा वाले बोल रहे हैं, बसां वाले बोल रहे हैं। असीं जनाब लिया जाए दे, तवज्जो खींची जावे। इन मंसूबों को बार बार शामिल होने से बजट के हुजम में और नई स्कीमें बजट में शामिल न हो सकी। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। जंग इंतजामिया की मुजरिमाना गफलत, सुल्तान शाह कब्रिस्तान में तरक्याती मंसूबे शुरू ना हुए, कब्रिस्तान की 4 दीवारी टूट फूट का शिकार है। ये है झंग का सुल्तान शाह कब्रिस्तान, जिसकी हालत इंतहाई खस्ता हाल है। 4 दीवारी टूटने से कब्रिस्तान आवारा जानवरों की आमाजगाह बनकर रह गया है। सीवरेज के नाकिस इंतजामात के बायस कब्रों के मुनहदिम होने का खदशा पैदा हो गया है। हमारी डीसी साहब से रिक्वेस्ट है, पंजाबी शहर नासिर अली भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। ये मोहल्ला बरकताबाद या कब्रिस्तान का तकद्दस पमाल नहीं रखा जा रहा, जानवर घूम रहे हैं और कोई इसका माली नहीं है या कोई इसका नुमाइंदा नहीं है इसके अंदर जो इसके काम करें। मेरी गवर्नमेंट और डीसी साहब से रिक्वेस्ट है, आए इसको मद्देनजर रखते हुए इनका काम करवाएं। शहरियों का कहना था कि कब्रिस्तान की हालत ज़ात सुधारने के लिए बर वक्त इकदाम करने की जरूरत है। आवारा जानवरों की मौजूदगी से कब्रिस्तान में मौजूद कब्रों की बेहुरमती हो रही है। अब से ये 4 दीवारी बनी है ना, 4 दीवारी गवर्नमेंट के खजाने से बना तो दी है इसने, मगर जो आसपास आवाम रहती है ना, उन्होंने हर 50 फुट पे 4 दीवारी को गिरा के अपने रास्ते बना लिए हैं और ये कमेटी वाले ने इधर पानी छोड़ रखा है कब्रिस्तान में। शहरियों ने सियासी और इंतजामी नुमाइंदों से सूरत हाल बारे नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41, झंग। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, कोरोना वायरस के सर उठाते ही पाबंदियां फिर से शुरू होने लगी। अंदरूनी मुल्क परवाजों में फेस मास्क का इस्तेमाल दोबारा लाजमी करार दे दिया गया। कंप्लेंट फॉर्म को फैसला फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। कोविड-19 से मुतल्लिक बाकी गाइडलाइंस जारी इलामिया के तहत बरकरार रहेंगी। सिविल एविएशन की जानिब से तमाम डोमेस्टिक एयरलाइंस को मरासला जारी कर दिया गया है।
सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर और अमला कब आया कब गया कुछ पता नहीं। टोबा टेक सिंह के अस्पतालों में बायोमेट्रिक हाजिरी का निजाम गैर फाल निकला। डॉक्टर्स और अमला रजिस्टर पर हाजिरी लगाने लगा। कोरोना वबा के बायस 2 साल कबल DHQ अस्पताल टोबा टेक सिंह और तमाम तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पतालों में बायोमेट्रिक हाजिरी पर पाबंदी आयद की गई, लेकिन 2 साल गुजरने के बावजूद बायोमेट्रिक हाजिरी का सिलसिला दोबारा शुरू न हो सका। तमाम अस्पतालों में बायोमेट्रिक हाजिरी का निजाम गैर फाल है। अस्पतालों का अमला और डॉक्टर किस वक्त आते और जाते हैं रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं। डॉक्टरों की अदम दस्तयाबी के बायस मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि मैनुअल तरीके से हाजिरी का सिलसिला जारी है। हमारी बायोमेट्रिक 2 साल से रुकी खड़ी थी बवजह कोरोना, तो अब इस हुकूमत ने आके दोबारा से इनिशिएटिव लिया है और इंशाल्लाह महीने 2 के अंदर ये दोबारा स्टार्ट होगी। मीनवाइल हम मैनुअली इसको भी फॉलो कर रहे हैं। बायोमेट्रिक हाजिरी का निजाम फाल करने से डॉक्टर्स और स्टाफ की हाजिरी के निजाम का बआसानी जायजा लिया जा सकता है, जिससे बिलाशुबा मरीजों की मुश्किलात कम होंगी। कैमरामैन उसामा महमूद के साथ मुबशर हसन नकवी। महकमा सेहत फैसलाबाद में तैनात क्लर्कों की कलम छोड़ हड़ताल। दफातर की तालाबंदी। जिला भर में सेहत से मुतालिक निजाम मुतासिर होने लगा। महकमे सेहत में तैनात क्लर्क सरापा एहतजाज और इनकी जानिब से कलम छोड़ हड़ताल करते हुए मुलाजमीन ने दफ्तरों की तालाबंदी कर दी, जिससे जिले भर में सेहत से मुतालिक निजाम मुतासिर होने लगा। इस दौरान मुजाहिरीन का कहना है कि महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से क्लिनिकल स्टाफ खत्म किया जा रहा है। इस मौके पर चेयरमैन एपका डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी नवाजिश अली का कहना है कि क्लिनिकल स्टाफ का खात्मा हमारा माशी कत्ल है, क्योंकि अरसा दराज से इन सीटों पर काम कर रहे हैं। इसलिए सेक्रेटरी हेल्थ से गुजारिश है कि वो फैसले पर नजरसानी करे। अगर हमारे मुतालबा तस्लीम ना किए गए तो लाहौर सेक्रेटरीट के सामने धरना देंगे। क्लरिकल स्टाफ की सीटें, अकाउंटेंट की सीटें, स्टोर कीपर की सीटें और अपने नया स्टाफ को तैनात किया जा रहा है। ये हमारे साथ बहुत बड़ी ज्यादती है, बल्कि जुल्म है। हम तो इसको जुल्म ही कहेंगे मोहतरम सेक्रेटरी साहब, इसलिए कि हम सारी जिंदगी लगाकर यहाँ बैठे हैं। हमें ये उम्मीद थी कि आखिर पे हमें महकमा कोई अवार्ड देगा। मुलाजमीन ने एहतजाजी कैंप लगा दिया। इस मौके पर दीगर महकमों से क्लर्क स्टाफ ने भी हिमायत का ऐलान करते हुए एहतजाज को वसी करने की धमकी दी थी। अपोजिशन वाले हों या गवर्नमेंट वाले के हमारा जो मकसद है, अब अपनी सीटें बालिश कर रहे हैं, इनको फिल फॉर बहाल किया जाए, ताकि हमारी सर्विसेज को देखते हुए जब से पाकिस्तान बना है क्लर्क के एक मजबूत रिश्ता है। इसको फिल फॉर मुलाजमों को बहाल किया जाए। जो सीटें बालिश हो रही है कर रहे हैं, इनको खत्म किया जाए। मुजाहिरीन ने एहतजाजन बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांध रखी थी। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अजादार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। जंग और चिन्योट में भी महकमा सेहत के क्लरिकल मुलाजमीन ने एहतजाज किया। सेक्रेटरी प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ के डेलीवेजिस मुलाजमीन की तैनाती के खिलाफ नारेबाजी की गई। जंग में महकमा सेहत में एपका मुलाजमीन की जानब से कलम छोड़ हड़ताल कर दी गई। हड़ताल के बायस मुलाजमीन ने दफातर छोड़ दी और सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के डेली वेजिस मुलाजमीन की तैनाती के खिलाफ नारेबाजी की। शुरा की जानब से फौरी सेक्रेटरी हेल्थ के तबादले का मुतालबा भी किया गया। एहतजाजी अफराद का कहना था कि डेली वेजिस क्लरिकल स्टाफ की तैनाती और मुस्तकिल स्टाफ को लाहौर रिपोर्ट करने की समरी को मुस्तरद करते हैं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि फौरी इस फैसले को वापस लें। सीओ हेल्थ ऑफिसर, DHO ऑफिस, बल्कि पूरी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी ऑल पंजाब की सीटें अबालिश करके उनकी जगह PMU स्टाफ बिठाना चाहता है, क्योंकि साबका दौर में भी PMU स्टाफ के जरिए, NMS स्टाफ के जरिए उसने करप्शन की, जिसकी इंक्वायरियां नैब और एंटी करप्शन में चल रही हैं। उधर चिन्योट में भी महकमा सेहत के मुलाजमीन ने एहतजाज किया। एहतजाजी मुलाजमीन का कहना था कि सेक्रेटरी हेल्थ मुस्तकिल मुलाजमीन को हटाकर PMU को लाना चाहती है। PMU को किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। मुलाजमीन ने IDO कम्प्लेक्स में धरना दे दिया। हुकूमत जो है महकमा सेहत के परमानेंट जो क्लरिकल स्टाफ है, जिसमें जूनियर क्लर्क, सीनियर क्लर्क, असिस्टेंट, सुपरिटेंडेंट, इनको निकाल कर इनकी जगह पे प्राइवेट कंपनी के जो मुलाजम भर्ती करना चाहती है। शुरा ने महकमा सेहत के अफसरान को खबरदार किया है कि अगर मुतालबात मंजूर ना हुए तो सेक्रेटेरिएट के बाहर एहतजाजी धरना दिया जाएगा। मुल्की बरामदात ग्राउट का शिकार। टेक्सटाइल शोबा के नेटवेयर सेक्टर में भी कमी, माहवार कमी 4% तक पहुँच गई। बरामदत बेहतर होने की बजाय ग्राउट का शिकार होने लगी। मुल्की माशियत का अहम तरीन सहारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक्सपोर्ट्स कम होने लगी। नंबरों में सब अच्छा, जबकि मकदार में कम होने का सिलसिला शुरू हो गया। डॉलर महंगा होने से बरामदी ऑर्डर की कीमत तो ज्यादा हो रही है, लेकिन मकदार में कमी हो रही है। मुल्की बरामदात का सबसे कामयाब टेक्सटाइल शोबे का नेटवेयर सेक्टर भी खसारे में चला गया। मई 2020 की बरामदात में अप्रैल की निस्बत 4% तक कमी वाक़या हुई। अप्रैल में 90,040 मिलियन रुपए बरामदात, जबकि मई में 83,728 मिलियन रुपए बरामदात रही। माली साल के मजमूई 11 महीनों में नेटवेयर की बरामदात में 50% तक कमी वाक़या हुई। एक्सपोर्टर्स कहते हैं मनफी पॉइंट्स का ना लम्हा फिक्रिया है कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड दें हमें,
اب بجلی گیس یہ جو پیٹرول پرائسز ہیں اور اس کے بعد جو ہمارے ریفنڈز ہیں اگر یہ ساری چیزوں کو مینٹین نہیں کریں گے کوئی ایک بھی فیکٹر کو اگر آپ ڈسٹرب کریں گے تو اس کا امپیکٹ لازمی آئے گا. یہ امپیکٹ آپ کے سامنے ہے کہ نو ڈاؤٹ ہماری ایکسپورٹ بڑھی ہے لیکن ان ٹرمز آف کوانٹٹی جو ہے وہ ہم پیچھے جا رہے ہیں. ایکسپورٹرز کہتے ہیں ایسے کامیابی نہیں ہوتی کہ ویلیو بڑھے اور مقدار کم ہو جائے. کیمرہ مین نعیم سلیم کے ساتھ محمد بلال ڈوگر سٹی 41 فیصل آباد. فیصل آباد انتظامیہ کی نااہلی کھاد ڈیلروں کو لگام نہ ڈالی جا سکی. یوریا کھاد بلیک میں 3,000 روپے تک فروخت ہونے لگی. فیصل آباد میں کھاد مافیا جیت گیا. ضلعی انتظامیہ اور کسانوں نے ہار مان لی. 5 دنوں کی ہڑتال میں کھاد ڈیلروں نے من مانی قیمتوں پر کھاد بیچنے میں کامیابی حاصل کر لی. یوریا کا سرکاری ریٹ 1,950 روپے مقرر مگر بلیک میں 3,000 میں فروخت ہو رہی ہے. پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور کھاد کسان کی ایک اہم ضرورت ہے تو کھاد کی دستیابی اور اوور چارجنگ پر بالکل گورنمنٹ کی جو ریٹ ہے نا وہ ہے ہی نہیں, کہیں نظر ہی نہیں آ رہی. آپ دیکھیں اس وقت جو کماد کی فصل ہے اس کو شدید ضرورت ہے یوریا کھاد کی اور یوریا بالکل مارکیٹ میں دستیاب نہیں ہے. اگر مل رہا ہے تو بلیک میں 3,000 اور 3,000 سے اوپر میں مل رہا ہے. کسانوں کا کہنا ہے کہ حکومت نے کھاد مافیا کے آگے گھٹنے ٹیک دیے ہیں جس کی وجہ سے کھاد کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. فرٹیلائزر ایسوسی ایشن جو ڈیلر حضرات ہیں انہوں نے ہڑتال کی تھی اور 5 دن ان کی ہڑتال رہی. انہوں نے اپنے کچھ مطالبات گورنمنٹ کے سامنے رکھے اور ان کے کچھ مطالبات گورنمنٹ نے تسلیم کیے جن میں ان کا یہ بھی مطالبہ تھا کہ ہمیں فری ہینڈ دیا جائے تاکہ ہم خود کسانوں کو جو ہے نا محکمہ زراعت توسیع اس میں انوالو نہ ہو. کسانوں نے سرکاری قیمتوں پر کھاد کی فراہمی کا مطالبہ کر دیا تاکہ زرعی شعبہ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر سکے. کیمرہ مین نعیم سلیم کے ساتھ عبدالرحمان سٹی 41 فیصل آباد. محکمہ ایکسائز آئندہ کا پراپرٹی ٹیکس پر ریلیف دینے کا فیصلہ. 1 جولائی سے 30 ستمبر تک ادائیگی پر 10% رعایت دے گا. آن لائن بینکنگ کے ذریعے ٹیکس ادائیگی پر بھی مزید 5% چھوٹ ملے گی. پہلی سہ ماہی کے بعد ٹیکس ادائیگی کرنے والوں کو ریبیٹ نہیں ملے گی. محکمہ ایکسائز نے نادہندگان کو ہدایات جاری کر دی. لاہور ہائی کورٹ کا احسن اقدام. ماتحت عدلیہ کے بیلف اور پروسیس سروسز کے لیے پیٹرول کا ماہانہ کوٹا مختص کر دیا گیا ہے. لاہور ہائی کورٹ نے ماتحت عدلیہ کے بیلف اور پروسیس سروسز کو 40 لیٹر پیٹرول اور 500 روپے موٹر سائیکل مرمت کے لیے دینے کا حکم دے دیا. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد امیر بھٹی کی منظوری کے بعد رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ نے مراسلہ جاری کر دیا. پروسیس سروسز اور بیلف عدالتی احکامات پر عمل درآمد کے لیے ملنے والے فیول کو استعمال کریں گے.